जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। कल हमने आपको पर्यायवाची ट्रिक की एक वीडियो करवाई थी, ठीक है। और हमने कहा था कि यूपी ट्रिपल एससी में जो भी प्रश्न अब तक आए हुए हैं पर्यायवाची के, उनको लेकर हम जो है ना एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक। तो आज उसी से संबंधित एक वीडियो है। और ये प्रश्न जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ पीवाई के क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? बसंत रत्नाकर मधुर, वृक्ष विटप तरु, मोती मुक्ता मरकट, हंस मराल सारंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वृक्ष विटप और तरु, ठीक। अब देखिए, बसंत रत्नाकर और मधुर ये अलग अर्थ वाले हैं। बसंत ऋतु का, रत्नाकर समुद्र का और मधुर मीठे का सूचक है, ठीक है। अब वृक्ष विटप और तरु ये जो सभी हैं ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं, ठीक। अगला है मोती मुक्ता मरकट। तो मोती और मुक्ता समान है, परंतु मरकट जो है वो बंदर का पर्यायवाची है, ठीक। हंस मराल सारंग, हंस और मराल पक्षी हैं, जबकि सारंग जो है वो सिंह या हिरण हेतु आता है, ठीक। तो अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? वाज सैंधव नेत्र, आकांक्षा इच्छा अभिलाषा, विभु चंद्रमा हिमांशु, मरीच मयूख रश्मि, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाज सैंधव नेत्र, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि वाज सहंदव और नेत्र यह समूह अशुद्ध है। वाज और सहंदव घोड़े के पर्याय हैं, जबकि नेत्र आंख का पर्याय है, ठीक। अब देखिए, आकांक्षा इच्छा अभिलाषा, इन तीनों का मतलब निकालेंगे तो तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। मानव मन की कामना या इच्छा, ठीक। अब विधु चंद्रमा और हिमांशु ये तीनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे चंद्र, शशि, मयंक, इंदु, सुधांशु, ठीक। अब मरीचि, मयूख और रश्मि ये सभी शब्द सूर्य या प्रकाश की निकलने वाली किरणों के सटीक पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। और इसमें और अन्य पर्यायवाची बताए गए हैं हर शब्द से रिलेटेड, तो आप लोग को वो भी ध्यान रखना है, ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? विशिख, तीर इसु, निशीथ मध्यरात वासर, कैवल्य निर्वाण अपवर्ण, अश्म पत्थर शिला, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निशीथ मध्यरात वासर, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है निशीथ मध्यरात्र वासर, निशीथ और मध्यरात रात को दर्शाते हैं, किंतु वासर दिन का वाचक है, ठीक है। और बाकी जो पर्यायवाची हैं सभी एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगला प्रश्न हो जाएगा, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? स्वाभिमान, व्यथा, अहंकार, तिरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अहंकार, ठीक है। स्वाभिमान मतलब अपनी मर्यादा का उचित गौरव होता है, ठीक है। इसे घमंड नहीं कह सकते, ठीक। स्वाभिमान के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे आत्मगौरव, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा। व्यथा मतलब होता है ये मन या शरीर में होने वाली पीड़ा अथवा कष्ट को प्रकट करता है, ठीक। अहंकार मतलब होता है ये दर्प शब्द का बिल्कुल सटीक और सीधा समानार्थी रूप है, ठीक। तिरस्कार ये किसी व्यक्ति का किया जाने वाला अनादर या उपेक्षा है, ठीक है। ये सारे आप लोग को पता है। आपको जो ध्यान रखना है वह यह है कि ये जो भी शब्द आए हुए हैं इनके पर्यायवाची आपको दिए जा रहे हैं। जैसे व्यथा का दिया है दुख और कष्ट, ठीक है। अहंकार का है घमंड, गर्व, अभिमान, मद, दंभ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी के पर्यायवाची हैं? ललना, रमणी, सरिता, वनिता, कामनी, आपगा, सरिता, तटनी, निम्नगा, निर्झरणी, निम्नगा, विभावरी, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरिता, तटनी, निम्नगा, ठीक। अब देखिए, इसमें क्या है, ललना, रमणी और सरिता। ललना और रमणी स्त्री के रूप में, जबकि सरिता नदी का सार्थक शब्द है, ठीक है। अब इसके बाद वनिता, कामनी और आपगा। तो वनिता और कामनी सुंदर नारी के पर्याय हैं, आपगा नदी को कहते हैं, ठीक। सरिता, तटनी, निम्नगा ये तीनों ही शब्द जलधारा अर्थात नदी या तरंगणी के पूर्ण पर्यायवाची हैं, ठीक। और
इसका जो सही आंसर है वो तो पता ही है, ऑप्शन सी। तरंगणी शब्द का अर्थ होता है तरंगों वाली अर्थात नदी। सरिता, तटनी और निम्नगा इसके वास्तविक समानार्थी हैं। नदी के मुख्य 5 पर्यायवाची शब्द सरता, तटनी, तरंगणी, निम्नगा और आपगा। आप लोग को ये पर्यायवाची याद करने हैं, ठीक है। पर्यायवाची की कोई ट्रिक नहीं होती है, फिर भी हमने एक ट्रिक आपको बताई थी। और पर्यायवाची प्रैक्टिस से ही आते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, अगर अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों को हेल्प मिले। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए PYQ ही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? रसना, जिह्वा, जवान, चाप, धनु, चपला, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, कुबेर, राज, यशराज, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चाप, धनु, चपला, ठीक। अब रसना, जिह्वा, जवान ये सभी मानव या जीव की जीभ के शुद्ध पर्यायवाची हैं, ठीक। चाप, धनु, चपला, चाप और धनु धनुष के सूचक हैं, जबकि चपला आकाशीय बिजली को दर्शाती है, ठीक। निर्वाण, कैवल्य, मुक्त ये सभी आत्मा के जन्म मरण के बंधक से छूट जाने की स्थिति के वाचक हैं, ठीक। कुबेर, राजराज, यशराज ये धन के देवता और यक्षों के राजा कुबेर के अत्यंत प्रसिद्ध पर्यायवाची हैं, ठीक। और ये जो आगे पर्यायवाची दिए हैं आपको इन्हें याद करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तरंग, घोटक, घोड़ा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तरंग, ठीक है। तरंग क्या है? ये जल में उठने वाली लहर या मौज को कहते हैं। इसका घोड़े से कोई संबंध नहीं है। घोटक, घोड़ा और है, ठीक है, ये तीनों जो है ना ये घोड़े के पर्यायवाची हैं, ठीक। अगला प्रश्न, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कांतार, अरण्य, कानन, कौमुदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कौमुदी, ठीक है। कांतार ये घने, दुर्गम और डरावने जंगल के क्षेत्र को निरूपित करने वाला पर्याय है, ठीक। अरण्य भी वो है, जंगल का पर्याय है, और कानन भी जंगल का पर्याय है। कौमुदी यह शब्द वन का नहीं बल्कि रात में बिखरने वाली चंद्रमा की चांदनी का है, ठीक है। तो आपको जो कौमुदी है इसके पर्याय जो हैं वो याद रखने, चांदनी, चंद्रिका, ज्योत्सना, ठीक है। अगला प्रश्न, अनिल शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। पवन, चक्रवात, अनाल, पाबस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, पवन, ठीक है। अगला प्रश्न, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, उपल, पाषाण, उरग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उरग, ठीक। पाहन यह पत्थर का बहुत ही प्रचलित क्षेत्रीय तथा तद्भव रूप का पर्यायवाची है। देखिए यहाँ पर एक चीज और क्लियर हुई कि जो ये पाहन है ये तद्भव रूप है, ठीक है। ठीक, जैसे पाहन है तो ये तद्भव शब्द है, ठीक है, ये याद रखना है। उपल क्या है? यह भी संस्कृत में प्रस्तर या छोटे पत्थर के टुकड़ों के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची है, ठीक। अब पाषाण क्या है? यह आदिकाल से प्रयुक्त होने वाला पत्थर का मजबूत तत्सम वाचक है, ठीक है। यहाँ देखिए केवल पर्यायवाची को पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ हर छोटी छोटी चीज को डिस्कस किया गया है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। ऊरग क्या है? ये छाती के बल रेंगकर चलने वाले जीव, जैसे सांप हो गया, ठीक है, छिपकली हो गया, ठीक है, इस तरीके के ये जो हैं तो ये उसका पर्यायवाची है, ठीक। अगला प्रश्न, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। विभावरी, रजनी, चंचला, तड़ित, भार्या, प्राणप्रिया, वधू, तनुजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भार्या, प्राणप्रिया, ठीक है। विभावरी, रजनी क्या है? ये दोनों शब्द अंधेरी रात या निशा के समय को बताने वाले पर्यायवाची हैं। चंचला, तड़ित ये दोनों क्षण भर के लिए चमकने वाली आकाशीय बिजली के वाचक हैं, ठीक। भार्या, प्राणप्रिया ये दोनों शब्द जीवन संगनी अर्थात पत्नी के उत्तम सूचक हैं। अब देखिए इसके और पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? पत्नी, भार्या, प्राणप्रिया, दारा, ठीक है, सहधर्मिणी, ठीक। वधू और तनुजा, तो वधू क्या है? नवविवाहित को कहते हैं, पर तनुजा का वास्तविक अर्थ बेटी या पुत्री से होता है, ठीक। अगला प्रश्न, पक्षी का पर्यायवाची है भूधर, मीन, वृंद, विहग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विहग,
ठीक। भूधर मतलब यह पृथ्वी को धारण करने वाले विशालकाय पर्वत या पहाड़ का पर्यायवाची है। ठीक है। अब मीन क्या है? ये जल में तैरने वाले जलचर जीव अर्थात मछली का वाचक शब्द है। अब वृंद क्या है? यह किसी सजीव या निर्जीव वस्तुओं के समूह या जन समुदाय को प्रकट करता है। ठीक। अब विहग क्या है? यह आकाश में उड़ने वाले पंख युक्त जीव अर्थात पक्षी का शुद्ध पर्याय है। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक ऐड है। ठीक है। तो आप उस लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम पे जाके और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर ये आपको प्रैक्टिस के रूप में पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विवेक, मति, विधाता, मेधा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विधाता। ठीक है। विवेक क्या है? ये अच्छे और बुरे का अंतर करने वाली बुद्धि की आंतरिक क्षमता है। ठीक। मति क्या है? ये विचार करने वाली मानवीय बुद्धि या सोच का एक सुंदर वाचक शब्द है। विधाता क्या है? यह सृष्टि का निर्माण करने वाले परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी का रूप है। ठीक। मेधा क्या है? यह तीव्र स्मरण शक्ति और कुशाग्र बुद्धि को प्रकट करने वाला पर्याय है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विहंग, गाछ, खग, शकुंत। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गाछ। ठीक है। विहंग ये आकाशीय जीव अर्थात पक्षी का एक अत्यंत शुद्ध तत्सम पर्यायवाची है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ एक चीज क्या क्लियर हुई? विहंग, विहंग मतलब तत्सम शब्द है। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि विहंग जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है। गाछ क्या है? ये पेड़ या पादप वनस्पति को दर्शाने वाला एक देशज तद्भव पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अब गाछ क्या है? आपके ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है कि गाछ किस तरह का शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये देशज तद्भव शब्द है। ठीक। अब खग क्या है? कि खग जो है ये पक्षी को दर्शाता है। ठीक। अब शकुंत क्या है? ये वैदिक और संस्कृत साहित्यों में पक्षियों के लिए आने वाला एक सटीक पर्याय शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी, कुमुदकला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमुदनी। ठीक है। कौमुदी क्या है? ये चंद्रमा के प्रकाश अर्थात चांदनी का वाचक है, ना कि किसी जलीय पुष्प का है। ठीक है। सौदामिनी क्या है? ये बादलों में कौंधने वाली तेज प्रकाशवान बिजली का सटीक नाम है। ठीक। कुमुदनी क्या है? यह रात्रि में लिखने वाले सुंदर जलीय पुष्प को प्रकट करता है। ठीक। अब कुमुद कला, ये सामान्यतः चंद्रमा की 16 कलाओं में से एक का या चांदनी का रूप है। ठीक है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया। विशेषकर कुमुद, ठीक है, के वाचक है। कुमुदनी के मुख्य 5 पर्यायवाची शब्द हैं: कुमुद, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, उत्पल। ठीक। अगला प्रश्न, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ढोंग, पाखंड, दर्प, ढकोसला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दर्प। ठीक है। अब देखो, ढोंग क्या होता है? ढोंग का मतलब दिखावा करना। ठीक है। दिखावा करना, उसी को हम आडंबर कहते हैं। ठीक है। पाखंड क्या है? ये धर्म या आचरण के नाम पर किया जाने वाला दिखावा है। ठीक है। दर्प क्या है? इसका अर्थ किसी भी प्रकार के अनुचित गर्व, घमंड या अहंकार से होता है। ठीक। अब ढकोसला क्या है? यह खोलने, प्रदर्शन या ऊपरी दिखावे को बताने वाला एक लोक प्रचलित शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। मोद हर्ष, अचल प्रमोद, तनुज आमोद, शील उल्लास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोद हर्ष। ठीक है। मोद हर्ष मतलब ये दोनों शब्द मनुष्य के मन के भीतर उत्पन्न सुख या प्रसन्नता के वाचक हैं। ठीक है। अचल और प्रमोद क्या है? अचल का अर्थ पर्वत या स्थिर होता है, जो आनंद से बिल्कुल अलग है। ठीक। अनुज और आमोद क्या है? अनुज का अर्थ पुत्र या बेटा होता है, यह युग में भी असंगत हो जाता है। ठीक। शाल और उल्लास, तो शाल एक विशेष प्रकार के मजबूत वृक्ष या ओढ़ने वाले वस्त्र का नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाड़ी। ठीक। बेसहारा, यतीम और निराश्रित, ये तीनों ही
अनाथ के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये जो अनाड़ी है इसका अर्थ किसी कार्य में अदक्ष, अकुशल या मूर्ख व्यक्ति से होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनाड़ी। अगला प्रश्न, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घर, भवन, आवास, धाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धाम। ठीक है, घर, भवन और आवास ये तीनों ही आगार के पर्यायवाची हैं, लेकिन घाम है, घाम यह है ग्रीष्म ऋतु में सूर्य से निकलने वाली तीखी धूप या पसीने को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये जो घाम है इसके अन्य पर्यायवाची हैं धूप, आतप और गर्मी। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तिमिर, ध्वांत, तमिश्र, निलय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निलय। ठीक है, तिमिर, ध्वांत और तमिश्र ये तीनों अंधकार के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और जब ये निलय है तो इसका अर्थ रहने का स्थान, घर, घोंसला या कोई आश्रय स्थल होता है। ठीक है, तो इसके अन्य पर्यायवाची होंगे घर, गृह, आवास, आलय, निकेतन। ठीक, निलय शब्द का संबंध आश्रय या ग्रह से है, ना कि तिमिर से, अतः यह असंगत है। अंधकार के मुख्य 5 पर्यायवाची शब्द अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, ध्वांत। ठीक है, अगला प्रश्न, अनाज का पर्यायवाची शब्द है चाह, सस्य, सलिल, रूपा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सस्य। ठीक है, अब देखिए सस्य ये खेतों में लहलहाने वाली अन्न की फसलों या अनाज का शुद्ध तत्सम रूप है। ठीक है, इसके भी ये पर्यायवाची दिए हैं अनाज, सस्य, गल्ला, अन्न, धान्य। ठीक है, ये शस्य के पर्यायवाची हो गए। अब सलिल क्या है? ये जीवनदायिनी शक्ति अर्थात पीने योग्य जल या पानी का प्राचीन पर्याय है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे जल, पानी और नीर। ठीक है, रूपा क्या है? ये चमकदार मूल्यवान धातु अर्थात चांदनी या सौंदर्य को प्रकट करने वाला शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे चांदी, रजत, रूपक। ठीक, अगला प्रश्न, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, पारिजात, कल्पतरु और देववृक्ष ये तीनों ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक, अगला प्रश्न, कपड़ा का पर्याय बताइए चलन, वसन, गगन, जंगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वसन। ठीक है, चलन का मतलब क्या होता है? यह समाज में प्रचलित किसी रीति रिवाज, फैशन या व्यवहार को दर्शाता है। ठीक है, तो इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे प्रथा, रीति रिवाज। ठीक, वसन क्या है? यह शरीर को ढकने वाले वस्त्र या कपड़े का बहुत ही सुंदर तत्सम पर्याय है। ठीक है, अब वसन कैसा शब्द है? तत्सम, ये याद रखना है आप लोग को। गगन क्या है? यह हमारे सिर के ऊपर फैले हुए अनंत नीले आकाश या नभ का सूचक शब्द है। ठीक, जंगल क्या है? ये वन्य जीवों के रहने के स्थान अर्थात वृक्षों से घिरे वन को कहता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची है अंबर, दिनकर, नीरज, पुष्प। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीरज। ठीक है, अब देखिए अंबर क्या है? यह विशाल गगन या शरीर पर धारण किए जाने वाले वस्त्र को सूचित करता है। अब दिनकर क्या है? ये सूर्य का पर्यायवाची है। पुष्प तो आपको पता ही है, ठीक है, कि ये किसी भी पौधे के खिलने वाले सामान्य फूल फूल का एक व्यापक पर्यायवाची है। ठीक, अब नीरज मतलब नीर, ठीक है, अर्थात कमल का सबसे सटीक रूप। ठीक, कमल के अन्य पर्यायवाची कमल, पंकज, जलज, सरोज, नीरज। ठीक, निम्न में कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दक्षता, पटुता, प्रवीणता, सुरसरिता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरसरिता। ठीक है, दक्षता क्या है? किसी कार्य को पूरी निपुणता और कुशलता के साथ संपन्न करने की मानसिक कला। ठीक है, अब पटुता क्या है? वचनों या कार्यों में दिखाई देने वाली चतुराई अथवा वाक कौशल का रूप। प्रवीणता क्या है? अभ्यास द्वारा किसी विद्या या विधा से प्राप्त की गई उच्च दक्षता। सुरसरिता देवताओं की पवित्र नदी अर्थात स्वर्ग से पृथ्वी पर आई माँ गंगा का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न, खगेश का पर्यायवाची है वायुदेव, वाक, वैनते, विदु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैनते। अब देखिए वायुदेव क्या होता है? यह सृष्टि के प्राण तत्व अर्थात हवा का संचालन करने वाले पवन देव का है। ठीक है, अब इनके पर्यायवाची क्या है? पवन देव, मारुत, अनिल।
अब वाक्य क्या है, ये मुख से निकलने वाली वाणी, भाषा या साक्षात सरस्वती जी का सूचक है। ठीक, तो इसके जो पर्यायवाची हैं वो हैं वाणी, सरस्वती और भाषा। अब वैनतेय क्या है, विंता के पुत्र अर्थात पक्षियों के राजा भगवान विष्णु के वाहन गरुण देव। ठीक है, तो इसके अन्य पर्यायवाची गरुण, वैनतेय, खगेश, हरिवाहन और नागांतक। ठीक है, विदु क्या है, यह रात्रि के समय आकाश में चमकने वाले सुंदर शीतल चंद्रमा का वाचक है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक, एकदंत, धनद, लंबोदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धनद। ठीक है, विनायक, एकदंत और लंबोदर ये तीनों ही गणेश के पर्यायवाची हैं। ठीक, और कौन सा नहीं है? धनद। धनद मतलब होता है धन को देने वाले, अर्थात देवताओं के परम कोषाध्यक्ष राजा कुबेर का नाम है। ठीक है, तो धनद के अन्य पर्यायवाची हैं कुबेर, यक्षराज, धनापति। ठीक है, अगला प्रश्न, दुर्गा का पर्यायवाची है भारती, श्री, धात्री, ज्योत्सना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धात्री। ठीक है, भारती क्या है, ये ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का अत्यंत पावन नाम है। ठीक, अब क्या है, श्री क्या है, ये ऐश्वर्य, धन, वैभव और सुख की स्वामिनी भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का रूप है। धात्री क्या है, संसार का भरण पोषण करने वाली जगदम्बा अर्थात माँ दुर्गा का एक नाम है। ठीक है, ज्योत्सना क्या है, ये अंधकार को मिटाने वाली चंद्रमा की उज्जवल धवल चांदनी का रूप है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? रत्नाकर, अम्बुदि, वारिश, निर्झर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्झर। ठीक है, रत्नाकर मतलब रत्नों की खान, अर्थात पौराणिक काल में मंथन के से 14 रत्न देने वाला सागर। ठीक है, अम्बुदि मतलब समस्त जल को अपने भीतर समाहित करने वाले, सुरक्षित रखने वाला विशाल महासागर। ठीक है, अब देखिए जल का पर्यायवाची कल क्या बताया था, अम्बु। अगर अम्बु में हम धी जोड़ देंगे तो ये उसका समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, वारिश क्या है, वारी का ईश, जो कि समुद्र का एक श्रेष्ठ तत्सम नाम है। ठीक है, निर्झर क्या है, पर्वतों के वेग के साथ नीचे गिरने वाला प्राकृतिक जलप्रपात या झरना। ठीक, अगला प्रश्न, कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम, दुश्मन, मतंग, स्वजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेम। ठीक है, हेम क्या है, ये अत्यधिक शुद्ध तपे हुए चमकदार सोने या स्वर्ण धातु का सुंदर पर्यायवाची है। दुश्मन क्या है, जो किसी व्यक्ति मन में शत्रुता या बैर का भाव रखता हो उसे दुश्मन कहते हैं। ठीक है, मतंग क्या है, मदमस्त चाल से चलने वाला वन का विशालकाय पशु अर्थात हाथी या गज। ठीक है, अब देखिए इन सभी के 3-3, 4-4, 5-5 पर्यायवाची हमने आगे लिख के आप लोग को दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के साथ साथ ये पर्यायवाची भी देखने हैं। और अगर आपको इस वीडियो की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको ये पूरी फाइल मिल जाएगी और आप वहां आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, फिर जाके वहां प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, सबको पता ही होगा, ऑप्शन डी, सरोज। ठीक, मयंक, इंदु और सुधांशु ये तीनों जो है ना चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन सरोज क्या है, ये कीचड़ में खिलने वाला कमल है। ठीक है, तो इसमें कमल के अन्य पर्यायवाची कमल, पंकज, जलज, नीरज। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? कमला ज्योति रोशनी, कुटिल दुर्जन ईर्ष्यालु, शशि शशांक सुधांशु, माली कुज्जर भूमिपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शशि शशांक सुधांशु। ठीक है, कमला ज्योति रोशनी मतलब कमला लक्ष्मी जी का नाम है, जबकि ज्योति और रोशनी प्रकाश के सूचक है। ठीक, अब कुटिल दुर्जन ईर्ष्यालु, कुटिल टेढ़े को, दुर्जन बुरे मनुष्य को और ईर्ष्यालु जलने वाले को कहते हैं। शशि शशांक सुधांशु ये तीनों ही शब्द बिना किसी संशय के रात के राजा चंद्रमा के पूर्ण पर्याय हैं। ठीक है, अब माली कुज्जर भूमिपाल, माली बागवान को, कुज्जर हाथी को और भूमिपाल राजा को निरूपित करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, तीनों शब्द आकाशीय पिंड चंद्रमा के अत्यंत प्रसिद्ध और शुद्ध समानार्थी शब्द हैं। चंद्रमा के 5 मुख्य पर्यायवाची शब्द हैं चंद्रमा, शशि, शशांक, सुधांशु, इंदु। ठीक, तो इस प्रकार आज आपके ये 35 प्रश्न कंप्लीट हुए और अगली वीडियो में भी हम यूपी ट्रिपल एससी में तक की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न लेकर आएंगे।
ठीक है, टॉपिक होगा हमारा पर्यायवाची। और ये जो भी प्रश्न है ये लगभग 2019 से अब तक की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपको पीवाईक्यू के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर पीवाईक्यू से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो हमारी इस वीडियो से होगा। ठीक है, आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम, और उस पे ऐड होके प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक यही रहेगा हमारा पर्यायवाची। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।